राजू सर आप बोलिएगा इस पे, क्या आप इसको किस तरीके से आकलन कर रहे हैं, क्या कहिएगा, कैसे देख रहे हैं सब? जी धन्यवाद संजीव जी। मैं निश्चित रूप से अपने मुझसे पहले बोलने वाले जो साथी पैनलिस्ट हैं उनसे सहमत हूँ। ये बदलाव का वोट है, ये परिवर्तन का वोट है। 20 साल का अरसा, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और वो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उसका आधार क्या है कि आप डराने धमकाने वाली राजनीति कर रहे हैं, आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, और आपके खिलाफ साक्ष्य के साथ आपके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने किया है। और ये जो बाहुबली एक कल्चर है, आपने लोकहित में कुछ नहीं ऐसा किया है, तो उसके चलते मुझे लगता है। और ये जो सुशासन की बहुत बात है, सुशासन जंगल राज। जी मैंने उस पर भी देखिए जो लोग देखिए बात ऐसी है, बिहार जो है राजनीतिक तौर पे वो बहुत जागरूक प्रदेश है, बिहार का वोटर बहुत जागरूक है। ये बात मैं इस आधार पे भी कह रहा हूं क्योंकि पंजाब जहां से मैं आपसे जुड़ा हूं, मैं लुधियाना शहर से जुड़ा हूं, पूरे पंजाब में करीब करीब कोई 30 लाख के प्रवासी जो बिहार के लोग हैं वो यहाँ पे और लंबे समय से स्थायी और अस्थायी तरीके से। आज से मैं मतलब जब से बिहार का इलेक्शन का ये बिगल बजा है तब से मैं बातचीत कर रहा हूं, वो इतने जागरूक है, उनको हर एक बात का पता है यहाँ पे बैठे हुए कि बिहार में क्या हो रहा है। तो इसका अर्थ ये भी है कि बिहार के इलेक्शन में जो अभियान है जो महागठबंधन ने चलाया, जो तेजस्वी यादव और उनके साथ जो राहुल गांधी ने चलाया, उसकी गूंज इस स्तर पे थी कि वो बहुत दूर तक सुनाई दी है। तो जो कुछ भी बिहार के अंदर हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोगों को उसके बारे में पता है। सबसे बड़ी बात कि मैं क्यों कह रहा हूं ये बदलाव है, देखिए जो महिला वोटर है बिहार में, उनका हमेशा ये रुझान रहा है कि वो उनका वोट प्रतिशत जो है वो ज्यादा होता है। अब पिछला 2020 का चुनाव ले, कम से कम 6% का फर्क है जो पुरुष जो वोटर है उनसे ज्यादा है। तो उन महिलाओं को इसी वजह से ये जो 10,000 रुपए का जो प्रलोभन, एक तरीके की जो आप कहें कि उनको खरीदने वाला जो काम किया है, मुझे लगता है कि उसकी फूंक निकल गई है। वो इसलिए निकल गई है क्योंकि उसकी कार्ड जो है, जो महागठबंधन ने अपना प्रोग्राम दिया है, उन्होंने चुनावी वादा किया है और उनका जो वादा है वो पूरे 5 साल के लिए 25 रुपए महीना और जो मिला के एक सालाना जो है वो 30,000 की राशि बनती है। 5 साल के लिए वो कह रहे दे रहे हैं, तो हम इसको दिसंबर से हम शुरू कर देंगे, हमारी सरकार बनती गठबंधन की। दूसरा है कि 30,000 रुपया जो है हमको आपको एक मुश्त देंगे, मकर संक्रांति 2014 जनवरी से हम आपको देंगे अगर महागठबंधन को आप वोट देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 10,000 वाला जो है लालच, बिहार की महिलाएं और जो बिहार का वोटर है इतना बेवकूफ उसे नहीं समझना चाहिए, जो कि समझ रहे हैं एनडीए और बीजेपी जो समझ रही है कि शायद ऐसा करने से लोग वोट डाल देंगे। देखिए जब से इन्होंने ये 10,000 रुपए का की घोषणा किया, फिर इन्होंने कहा कि हमने दे भी दिया है आपको, भैया उस समय से लेके हम ये मान के चले कि लोगों में चर्चा ही नहीं हुई होगी कि भैया 10,000 रुपया हमें क्यों दे रहे हैं, पिछले 5 साल में क्यों नहीं दिया, पिछले 20 साल में हमें क्यों नहीं दिया इन्होंने। तो लोग जो हैं, महिलाएं और पुरुष जो घर में हैं, जिनकी महिलाओं को ये 10,000 रुपया मिला, तो घरों पे चर्चा होती है इस बात की। राजू जी आप एक लाइन में कर दीजिए, मैं आप पुनः ये जो चीज है, एक मिनट समअप ऐसे में चाहूंगा आप करिएगा कि क्या नौकरी का जो दाम है हर घर में, सरकारी नौकरी प्लस पलायन से जो मुक्ति है वो कहीं काम कर रही है, ऐसा लगता है इस पे मैं उसी बात पे आ रहा हूं। तो मेरा मानना है कि इस चीज ने जो महिला वोटर है, ये जो अब वोट प्रतिशत आप 5 बजे का बता रहे हैं, 6 बजे का तो अभी होना है, अगर तभी ये
60% है, तो देखिए कहां तक ये जाएगा। और पिछली बार कितना था, 57% वोट पड़ा था। तो ये जो बम्पर वोटिंग है पहले चरण में, मुझे लगता है कि ये रुझान जो है वो कंटिन्यू करेगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण, इसके पीछे दो और बड़े कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को, जैसे इन्होंने पहले कहा हमारे साथी पैनलिस्ट के, मुख्यमंत्री की घोषणा ना करने से मुझे लगता है कि ये उन्होंने निरुत्साह किया है जो जदयू का जो वोटर है। और मुझे लगता है कि जो जदयू का वोटर है उसको ये लगता है कि भैया ये हमारी सरकार तो बनेगी नहीं। तो ये बेविश्वासी जो है उसका वोटर जो है, मुझे लगता है कि वो महागठबंधन की तरफ जाएगा। मैं और भी इसमें एक बात जोड़ता हूं, वो है प्रशांत किशोर फैक्टर। वो ये है कि प्रशांत किशोर तो खुद बोल चुके हैं, वो आंकड़ों के भाई महारथी हैं, बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स में तो खुद बोल चुके हैं भाई जब फर्श पे तो या अर्श पे। तो मुझे लगता है वो अर्श पे रहने वाले, क्योंकि जो उनको वोट मिलना था वो भी इसी बात पे टेक रखे हुए थे कि ये एंटी बीजेपी वोट जो है हमें मिलेगा या एंटी जदयू वोट मिलेगा। मुझे लगता है कि वोटर जो उनका समर्थक था, जिसने उनको वोट डालना था, जो युवा था, उसको ये लग रहा है कि भैया इनकी तो सरकार बनेगी नहीं। वो वोटर भी महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, मुझे लग रहा है। बिल्कुल यही रीजन है कि ये बम्पर वोटिंग जो है वो हो रही है और ये रुझान कंटिन्यू करने वाला है। और बाकी आप इनकी शारीरिक भाषा, ये जो अभी विजय सिन्हा जो है, बॉडी लैंग्वेज दिख रही है कि जो तो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, और प्रधानमंत्री, और सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन की रैली में है, बिल्कुल मुद्दावहीन बातें जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो भैया ये बिहार का वोटर है, आप उसे बेवकूफ मत समझिए। तो उनको लगता है कि ये जो वादे कर रहे हैं, अरे भाई ये काम तो 2020 में होना चाहिए था। तो बदकिस्मती ऐसी है कि कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ गई है और कांग्रेस ने अब उसको अपना उसको उस रास्ते को तय किया है और वो एक तरीके से उन्होंने सुदृढ़ किया है। कांग्रेस का जो वोटर है उसने, वो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके अंदर एक नया जोश है, वो घरों तक जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस एट द कॉस्ट ऑफ जेडीयू, कांग्रेस इज गोइंग टू स्कोर दिस टाइम, और दोनों को मिला के ये बड़ा होना है। और उसके साथ मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो वीआईपी मुकेश सहनी वाली, वो भी अच्छा करने जा रहे हैं। कुल मिला के ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ और बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव की ओर संकेत करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सुनाता हूं। देखिए, मैं जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी से भी कहा अनिल सिन्हा साहब, राहुल गांधी ने सही वक्त पर सही चोट की जागृत कर दी है। अब देखिए प्रियंका गांधी को सुनिएगा, प्रियंका गांधी ने आज उसमें एक और कह सकते हैं, एक और 11 वाली बात करते सुनिएगा, उन्होंने जो चीजें कही उसको सुनिए। ये आगे क्या कुछ काम करेंगे पूछूंगा सबसे। सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो,
ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एसएस सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम। राजू जी से टिप्पणी लूं उसके पहले मैं एक बार जो देर से जुड़े हुए दर्शक हैं, मैं डिप्टी सीएम, मैं आप ही से भी पूछूंगा, मैं एक एक लाइन आपकी भी पहले जो चाहूंगा राजू जी टिप्पणी करें, फिर मैं सभी से, चाहे सीपी राय साहब हो, अनीश अंकुर साहब हो या जोशी जी, मैं समप आप पे आके खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा दर्शक वो देखें कि वहां जो सीन है, अगर डिप्टी सीएम के साथ जो हुआ और जो उनकी भाषा बली है, सुना जाए, एक बार फिर से सुन ले। देर से जुड़े दर्शकों के लिए मैं 2-3 चीजें प्रियंका गांधी को भी फिर से सुनाता हूं, लेकिन पहले ये देखिएगा ये भाषा। भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था, गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके? ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज है और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं, अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है, क्या? ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से, धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। राजद के गुंडे, ये भी सुनिएगा, मैं सोचता हूँ जो बाद में जुड़े और सत्ता में आ रही है एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने दे देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 बजे 6 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ो गाड़ी। ये देखिए एक दृश्य ये भी दिखाऊंगा, मैं जरूर दिखाऊंगा। ये देवेश कांत सिंह है जो और ये सुन लीजिए, मैं सवाल करता हूं, मैं आपका नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं।
लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये, याद रखिए इनके नाम। मैं राजू जी आपसे सवाल ये करना चाहूंगा और सभी से मैं करना, मैं आपसे भी करूंगा जोशी साहब, मैं ये करना चाहूंगा, चुनाव आयोग 2 चश्मे उसके पास होते हैं, वो 2 तरीके से देखता है, एक सत्ता पक्ष को कुछ और, विपक्ष को कुछ और। तो ये जो प्रियंका गांधी की अपील है, मैंने इसलिए भी दिखाई कि दर्शक जो देर से जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और देख लें वो लोग भी। और मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, सभी से पूछूंगा कि जो 2 चश्मे हैं, तो इसमें कहीं अब ये पाया जाए कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कुछ भी इसमें कर सकता है, वो नहीं देखता है, बाकी वो विजय सिन्हा को शायद ना देख पाए होंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे, ऐसा लगता है? क्या इसके रिपरकेशंस क्या दिखते हैं आगे की? कुछ संभावना तो नहीं है कि ये देखिए एक सांसद ऐसा कर रही है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उकसा रही है? अभी भी पहले भी उन्होंने कहा था, सब चीजें आई हैं। आपसे लेकर मैं वापस जाऊंगा जोशी जी पे, खत्म करूंगा, लेकिन पहले आप देखिए, जो प्रियंका जी बोल रही हैं, बोल क्या रही हैं, वो दहाड़ रही हैं और सीधे सीधे चुनौती दे रही है। और चुनौती किसको दे रही है? वो चुनाव आयोग को दे रही है। मुझे लगता है कि एक ऐसा रणनीति, ये दांव है जो कांग्रेस शुरू से ही चला रही है, जिसने बीजेपी और इसके शीर्ष जो नेतृत्व है उसको बांध के रख दिया। सवाल ये पैदा होता है कि भाई प्रियंका या राहुल या कांग्रेस या तेजस्वी, वो तो चुनाव आयोग को बोल रहे हैं, मैं आम जनता के मन की बात कर रहा हूं कि भाई वो तो इनको बोल रहे हैं, तो ये बीजेपी बीच में क्यों टपक पड़ रही है? तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से ऐसा वार है कि बीजेपी ना तो उसको दर्द भी हो रहा है और वो चीख भी नहीं सकती, ऐसी स्थिति में डाल दिया इन्होंने। और विशेषकर, और ये जो है राहुल गांधी ने जो हरियाणा की वोट चोरी को लेके जो खुलासे किए हैं, वे भी एक ऐसा रणनीतिक दाव है जो कि अभी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उन्होंने कर दिया है। और इसका भी असर होगा, क्योंकि जो बिहार में इस 6 नवंबर की वोटिंग से पहले जो अभियान चलाया गया है, उसमें ये वोट चोरी का जो मुद्दा है उसने एक आधार पैदा किया है, जिसके ऊपर तेजस्वी यादव, राजद या दूसरे महागठबंधन के सहयोगी दल है, उनकी जो राजनीति है, जो उनका अभियान है, उसमें भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कांग्रेस का तो हुआ ही हुआ है। अब कल्पना कीजिए संजीव जी, अगर वोटर अधिकार यात्रा या राहुल गांधी ये अपना कर्नाटक में या महाराष्ट्र में वो खुलासे ना करते, वो इनकंट्रोवर्टिबल जो उन्होंने साक्ष्य दिए हैं, प्रूफ दिए हैं, वो अगर वो ना करते, तो क्या तेजस्वी यादव अपने तौर पे एक बड़ी यात्रा ऐसी निकाल सकते थे वहां पे बिहार में वोटों इनसे पहले? तो वहां पे इनका जो आपस में
ये जो गठबंधन है उसने एक दूसरे को ऊर्जा दी है। उन्होंने कांग्रेस का जो केडर है उसमें ऊर्जा का संचार किया है, उसने जैसे राजद के या दूसरे सहयोगी दलों के कैडर में भी ऊर्जा का संचार किया और एक नई उम्मीद पैदा की है। और इसको मैं इस बात से जोड़ता हूं, ये जो अभी विजय सिन्हा का आप क्लिप दिखा रहे हैं, दूसरी बार आपने दिखाया, उसमें दो बातें हैं जिसके बड़े व्यापक अर्थ है। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि ये राजद वाले गुंडे हैं, ये दूसरे हैं। तो भाई विजय सिन्हा जी, जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर मिलता है। ये जो आपकी साम दाम दंड भेद की जो है ना, जो रणनीति है, ये उसी का ही है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, राजद वाले को गलत नहीं कर रहे अगर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भैया तुम भी ऐसा कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है, वोट चोरी के उन्होंने सब घेरा, वो ये कि जो उसमें वोट चोरी भी है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि यहाँ का एसपी जो है वो कायर है, वो कह रहे ये हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जो अफसरशाही है, जो पुलिस है, जो दूसरा प्रशासन है यहाँ पे बिहार में, वो अगर जो पार्टी सत्ता में है उसके बड़े नेता या डिप्टी सीएम की बात नहीं सुन रही, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये अफसरशाही राज्य प्रदेश के स्तर पर किसके हक में भुगत रही है। और जब अफसरशाही जो है वो खिलाफ हो जाए ना, तो आप निश्चित हो जाइए कि नतीजा क्या होने वाला है। तो ये दो चीजों का व्यापक अर्थ। तो अब दूसरी बड़ी बात मैं ये फिर दोहराता हूं कि ये जो है बदलाव का वोट है। ये जो महिलाएं हैं, ये जो मैं यहां तक मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर फाइनल नतीजे में हम ये विश्लेषण का हिस्सा न बने कि भैया जदयू को वोट क्यों कब मिल गया। मुझे लगता है कि जदयू का वोट, ये इवन प्रशांत किशोर, हालांकि 3 साल जमीन पे लड़ाई लड़ी है प्रशांत किशोर ने, सही मुद्दे भी उठाए हैं, लेकिन उनका जो वोटर है, उनका समर्थक था जो उनके पीछे, उसको भी मुझे लगता है कि अब ये एक आभास हो गया कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली। वो भी इधर वोट दे रहा है महागठबंधन को। इसी वजह से ये बम्पर जो वोट है ये आपको दिखाई पड़ रहा है। और 2020 में भी आप देखें तो भैया 2020 से 2025 तक बहुत ज्यादा अंतर नहीं है एनडीए और महागठबंधन में। वो 125 सीटें और 110 थी इनकी जो मिला के है, तो अंतर बहुत नैरो डिफरेंस रहा है अब तक। तो ये काम तो 2020 में होना चाहिए था। अब 2020 निरंतर राजू जी हम निरंतर करेंगे, कल भी समीक्षा करेंगे, कल भी रहेगा, इसके बाद हम 11 भी है, पहले लगातार करेंगे। आप जो कह रहे हैं सहमति, मैं तो डॉक्टर सीपी राय साहब से ये पूछना चाहूंगा कि एक और मुकदमे के लिए तैयार हो जाए। मैं एक लाइन की बात मैं करने समाप्त करूंगा कि देखिए, एक तो हम आंकड़ों, अंदाजे, विश्लेषण के आधार पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों विश्लेषण के अलावा भी एक और चीज होती है जो अंदाजे, वो होती है इंट्यूशन। हिंदी में आप क्या बोलेंगे उसको, क्या अंतर्ज्ञान, जैसे इंट्यूशन। तो मैं जो बोल रहा हूं उसमें इंट्यूशन भी शामिल है। ये बदलाव का वोट है, महागठबंधन जीत सकता है। बिल्कुल। you